नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और छत्तीसगढ़ में अब इंसान और हाथियों का द्वंद्व को देखते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाथियों के आसपास जाने और सेल्फी प्रेमियों के लिए चेतावनी जारी की थी और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही थी। वन मंत्री की चेतावनी को कुछ दिन ही बीते हुए और मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल अपने लाव लश्कर के साथ हाथी देखने के लिए निकल पड़े। हालांकि मामला हाईलाइट होने पर मुआयना करने की दलील दी जा रही है, लेकिन 100 मीटर की दूरी पर विधायक ग्रामीणों के साथ ही खड़े थे और विधायक जी समर्थक और ग्रामीणों के साथ 36 हाथियों का दल देखने के लिए पहुंच गए और कुछ उत्सुक समर्थक हाथियों के कुनबे के साथ सेल्फी ले रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि जब वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मानव हाथी द्वंद्व की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आम लोगों को चेतावनी दी है कि हाथियों के पास ना जाएं, तो ऐसे में भला मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल क्या अपने ही मंत्री की बात से इत्तेफाक रखना जरूरी नहीं समझ रहे हैं? आज हम वन मंत्री की चेतावनी और विधायक जी की चेतावनी का उल्लंघन करने को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। माननीय किस तरह अपनी और अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर 36 हाथियों के दल का मुआयना कर रहे हैं। कुछ उत्सुक समर्थक तो गजराज के कुनबे की तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के वन विभाग ने हाथियों के पास जाने और तस्वीरें और सेल्फी खींचने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। वन विभाग ने यह फैसला लिया है कि समझाइश दी जाएगी और समझाइश देने के बाद भी यदि हाथी दल के पास कोई जबरदस्ती जाने का प्रयास किया जाएगा तो उसको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला कोरिया जिले के ग्राम पंचायत नेवरी का है, जहां विधायक जी अपने लाव लश्कर और वन विभाग के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ हाथी देखते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले पर जब इंडिया न्यूज ने बात की तो माननीय ने क्या कहा, सुनिए। हाथियों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए, वहाँ समझाइश देने के लिए वहाँ जो ग्रामीण जो वहाँ के वन के जो अधिकारी थे उनके साथ जाने का वहाँ मौका मिला और लोगों को वहाँ समझाइश दी है। आपको तो पता भी चला होगा कि वहाँ जाके लोगों को समझाया कि इनको मसाल मत दिखाइए, आप हल्ला मत मचाइए, वो अपने जो रास्ते से हैं वो चले जाएंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में पूरे जो हमारे वन के अधिकारियों के साथ में वहाँ देखेंगे, वहाँ पर ऐसा कोई भी दुर्घटना हो या फिर कोई ऐसी बात हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। यही तो जाके समझाया है कि हाथियों को उग्र नहीं करना है। उधर पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस विधायक पर तंज कस रही है और जनहानि की आशंका के मद्देनजर विधायक के फैसले की निंदा कर रही है कि जनप्रतिनिधियों को हाथी यहाँ पर आए हुए हैं और जो ऐसा क्षेत्र है उस क्षेत्र से बचना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। और जनप्रतिनिधि अगर जब जाएंगे तो निश्चित है गांव वाले भी जाएंगे और कहीं न कहीं जनहानि होने की पूरी संभावना रहेगी। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल बचना चाहिए। और इसके पहले जैसा मीडिया में आया था कि वन मंत्री जी के द्वारा कोई लोग जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये तो विषय है कि वन मंत्री जी कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मेरा इतना इसमें जरूर कहना है कि जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल बचना चाहिए। उधर कांग्रेस विधायक भी अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने विधायक को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें इस बात का ख्याल रखना था और अपनी और ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर नहीं जाना था। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सेल्फी तो खैर लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इतना हिम्मत हो कोई भी खतरनाक हाथी के बीच में सेल्फी ले, मगर उनको भी प्रिकॉशन लेना चाहिए था। 100 मीटर के दायरे में गांव वालों को लेकर के जाना अपनी सेफ्टी, गांव की सेफ्टी के लिए उचित नहीं है। दूर से जितना ज़्यादा बच करके लिया जाए, मैं उनको सुझाव भी दूंगा कि ऐसा मौका कभी भी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, जिससे कि ये हाथी कब इनका मिजाज चेंज हो जाए। उस समय मिजाज अच्छा रहा तो किसी तरह से किसी को नहीं किए, हमारे लोगों का सौभाग्य है। बहरहाल सूबे में मानव हाथी द्वंद्व की समस्या ने फिलहाल विकराल रूप ले लिया है। इसकी वजह से जनहानि भी हो रही है और हाथियों की भी लगातार मौतें हो रही हैं। सरकार भी हाथियों के हमले रोकने के लिए तमाम कोशिश कर रही है और चेतावनी भी जारी कर रही है।
लेकिन मनेंद्रगढ़ विधायक का सरकार के इस फैसले को दरकिनार कर हाथी बाहुल इलाके में जाना सवाल तो खड़ा करता ही है। कोरिया से इंडिया न्यूज के लिए सिकंदर खान की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है, अंदाजा आपको लग चुका होगा और बिना देरी किए जरा जल्दी से आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता सच्चिदानंद उपासने कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से नेता राजकुमार केसरवानी हमारे साथ कार्यक्रम में। राजकुमार जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत में राजकुमार केसरवानी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। ये जो मंत्री महोदय कह रहे हैं, जिसके लिए हिदायतें दी जा रही हैं, ये तक कह दिया गया कि अगर हाथियों के नजदीक कोई भी जाता है तो वन्य प्राणी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विधायक जो महोदय हैं वो जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नियम कायदे कानून क्या सभी के लिए एक बराबर है? जनता जब पीड़ित होती है, कहीं ना कहीं जब यहाँ के लोग पीड़ित होते हैं तो जनता का जीता हुआ प्रतिनिधि जो होता है उसको चाहता है कि जितना करीब से करीब उनकी समस्याओं को जान सके, उसका एक अलग प्रयास था। और देखिए जहाँ तक रही बात उनके वहां तक जाने की, तो जैसे मैंने भी उस टीवी को और कैमरे के और भी चीजों को मैंने देखा है कि वहां से करीबन 300-350 मीटर दूर तक खड़े थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये मान रहे हैं कि विशेष गलती नहीं की है। मैं इस पर आपसे वापस से जवाब लूंगा। लेकिन उपासने साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं हुई है विधायक साहब से। मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स जाता है, आम नागरिक अगर ऐसे हाथियों के झुंड के नजदीक जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, ये कह देते हैं कि ये तो मुआयना किया जा रहा है। तो ये गुमराह करने की कोशिश कैसे है? और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये गलती तो नहीं है, इसको गलती नहीं कह सकते। तो बेशर्मी की हद हो गई कि जिस प्रकार से इन्हीं के सरकार के जिम्मेदार मंत्री और सबके हित में आदेश निकालते हैं, हित में आदेश निकालते और कार्यवाही की भी घोषणा करते हैं कि यदि कोई इस प्रकार से कृत्य करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। क्या अपनी ही मंत्री के आदेशों का, अपनी ही मंत्री के, अपनी ही सरकार के आदेशों धज्जियां उड़ाने का दायित्व तो किसी विधायक को इस सरकार ने किसी विधायक को दिया हुआ है? क्या हाथी ये जानते थे कि ये विधायक हैं और लोगों को समझाने के लिए आए हैं, इसलिए इन पर हमला नहीं करना है? हाँ। ये जिस प्रकार की बचकानी बातें कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मुझको लगता है कि कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी जिस प्रकार से इस प्रदेश में चल रही है, उस गुटबाजी का भी कि किस मंत्री के आदेश को मानना, किसको नहीं मानना, ये भी इस श्रेणी में आ गया है। और इतनी उद्दंडता करते हुए यदि 36 हाथी वो मदमस्त हो जाते तो क्या विधायक जी उन लोगों को जो वहां पर जनता के बीच में विधायक जी थे, जनता थी, उनको बचा पाते, उनकी जान माल की रक्षा कर पाते? इस बात को तो उनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से वे जनप्रतिनिधि के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं पूरी जनता को, जो उत्सुकता से वहां सेल्फी खींच रही थी, सेल्फी के लिए भी मंत्री जी ने जबकि कहा कि कोई वहां ना तो मोबाइल से फोटो खींचेगा, किसी प्रकार की सेल्फी करेगा, इस प्रकार की एक सुनिश्चित व्यवस्था जो है माननीय मंत्री जी ने की, उसके बावजूद उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रकार से करना, ठीक है, ये निश्चित सब अपराध है। ये इसी प्रकार के अपराध इन लोगों ने कोरोना संक्रमण के दौरान भी किए। कि जिस प्रकार के नियम कोरोना संक्रमण के थे उसका भी इनके मंत्रियों ने तक उल्लंघन किया कि चलिए ठीक है, मैं इस पर काउंटर लूंगा, मैं राजकुमार जी से काउंटर जवाब इस पर लूंगा। लेकिन के शर्मा जी, मैं जरा जल्दी से आपसे भी ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इसमें गलती तो कुछ नहीं है, समझाइश के लिए पहुंचे थे, मुआयना किया जा रहा था, लेकिन हाथियों के झुंड को तो नहीं पता ना कि नेताजी ये समझाइश के लिए आ रहे हैं। जी, ये पूरा केस अपने फेसबुक में भी डाल के रखे हैं विधायक महोदय, उसमें दिख रहा है कि हाथियों का झुंड की फोटो ली जा रही है, वहां घर टूटे फूटे हैं उनको भी दिखाया जा रहा है। विधायक यदि इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वन मंत्री जी अभी 23 तारीख को बैठक लिए हैं और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि 14 दल 266 हाथी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, जिनमें से केवल 2 में ही अभी कॉलरिंग का काम हुआ है,
और रेडियो कॉलरिंग के बाद 12 हाथियों के दल में एक एक हाथी में कम से कम लगाया जाए और जागरूकता पैदा किया जाए। अन्य प्रकार के निर्णय, सभी प्रकार के निर्णय लिए गए और इसमें प्रशिक्षण, जागरूकता, नए नवाचार की बात हुई। असली में सेल्फी लेते हुए 2 कर्मचारियों की मौत हुई महासमुंद क्षेत्र में। एक कोना गांव में हुई थी, स्वास्थ्य वन विभाग का ही कर्मचारी था, और एक चपरासी, स्वास्थ्य केंद्र के चपरासी खट्टी में गांव में ये सेल्फी लेते हुए कर्मचारी, इनको मना करने के बावजूद उस क्षेत्र में गए, हाथियों से सेल्फी लेते हुए इनकी मौत हुई। इसको संज्ञान में लेते हुए वन मंत्री ने अपनी बैठक में स्पष्ट कहा था कि इस प्रकार की सेल्फी लेने न दिया जाए, और जो भी हाथी का दल गांव में जाता है तो उनके आगे पीछे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे, गांव में मुनादी करा दिया जाए ताकि लोग उससे दूर रहे, वो अपने रास्ते से निकल जाए। हाथी और इंसान के बीच में 2 द्वंद्व चल रहा है। वास्तव में लोगों को ये समझना चाहिए कि वो उनके मित्र नहीं है, एक उनका जंगल रहने का स्थान है। आपको अपने जगह में रहना है। जंगल में लोग जिस तरह से घुसते जा रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, विभिन्न प्रकार के कारण है जिसके कारण हाथी जो है बाहर आ रहे हैं। हाँ। अब छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से भी हाथी आ रहे हैं। हाथियों के दल को लेकर एक पूरी सुरक्षा का वातावरण बीच में देखे होंगे आप। धान के बोरा गांव के बाहर रखने की बात, हर प्रकार की जब व्यवस्था की जा रही है तो विधायकों की भी क्या जिम्मेदारी नहीं है? कुछ क्षेत्र के विधायक जिन क्षेत्रों में ये हाथियों के दल भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए सर यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि अगर सवाल ये है कि सवाल यही तो है कि अगर नेताजी की जगह आम जनता, अगर वहां पर कोई भी आम नागरिक होता या कोई शख्स होता, अगर वो सेल्फी ले रहा होता तो क्या उसके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हो जाता? 3 लोगों को निलंबित किया है। हाँ, आज सरगुजा क्षेत्र में ही 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है इसी मामले में, एक व्यक्ति की मौत के बाद संज्ञान में लेते हुए। हाँ। और जो हो रहे हैं उनको खत्म हो रहे हैं, तो 75,000 मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज है 3 साल में। लोकसभा विधानसभा में सब मामले आ चुके हैं। 204 लोग 3 साल में मौत हुई है। पूरे इतने सारे घटनाक्रम लगातार हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर, जागरूकता की बात होती है। यानी कि ऐसे अगर मामले आम नागरिक अगर सामने आते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। राजकुमार जी, अब ये दोहरा मापदंड है क्या? ये 2 अलग अलग तरीके से नियम चलेंगे क्या? अगर आम जनता है तो उनके खिलाफ तो एक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर नेताजी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। राजकुमार जी। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बताइए। सर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस प्रकार ऐसी आपदा आती है जिससे जनप्रतिनिधियों को वहां पर जाना आवश्यक होता है, उसी के तहत विधायक भी वहां पर गए थे। जिस प्रकार बाढ़ जब आती है तो वहां के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, उसी प्रकार आज मान लीजिए हाथियों का दल यहाँ पर आया हुआ है, और हाथियों के दल को जिसने क्या क्षति पहुंचाई है, क्षेत्र की जनता जब उनसे मांग करती है कि देश का जनप्रतिनिधि वहां तक पहुंचे, तो उसके तहत वहां पर लोग जाते हैं। और मेरा जो सोचना है कि उसको उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने, वन मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, आपने उनको सुना? उन्होंने कहा कि अगर हाथियों के नजदीक जाता है कोई भी, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर लगातार इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, अगर खुदा ना खास्ता वहां पर भी अगर सेल्फी लेते वक्त, क्योंकि हाथियों के झुंड को या हाथियों को तो नहीं पता ना कि जनप्रतिनिधि हैं, समझाइश के लिए पहुंचे हैं, लोगों को समझाने के लिए पहुंचे हैं। देखिए हर जगह चाहे आज कोई भी प्राकृतिक आपदा रही हो, जैसे कोरोना काल है, वहां पर जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ा। कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो जनप्रतिनिधियों को आना पड़ता है। उसी प्रकार हर प्रकार की जो भी समस्याएं आती है तो जनप्रतिनिधियों को आना पड़ता है। वन मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों को सचेत करने के लिए दिया है, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि वहां जाकर कुछ ऐसे भी एडवाइस दे सकता है। तो आम लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों सर? फिर आम लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों? देखिए मेरा आम लोगों से आपका और खास लोगों से कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा यहाँ तो अंतर नजर आता है ना सर जी। ये तो दोहरा मापदंड है, आम लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, लेकिन मंत्री महोदय हैं। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। जहां आज हमारी क्षेत्र की जनता को हाथियों ने हाथियों के द्वारा जो वहां पर उनका नुकसान हुआ उसका सिर्फ जायजा लेने गया वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि। चलिए मैं आपकी पार्टी के एक नेता और जिला अध्यक्ष भी हैं नाजिर अजहर, जिन्होंने इस मुआयने को लेकर के, सो कॉल्ड मुआयना जिसको आप कह रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वन मंत्री ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई हिदायत दी है, चेतावनी दी है, तो उसके खिलाफ किसी भी विधायक को नहीं जाना चाहिए था, किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं जाना चाहिए था, चाहे किसी राजनीतिक दल का होता। उन्होंने भी इस बात को माना है। देखिए आप उस चीज को हमारे जिला
ब्लड टेस्ट किस पर्पज में हो सकता है कि उनको उतनी जानकारियों की थोड़ी सी या किसी प्रकार की जानकारियों का अभाव। लेकिन मुझे जितना लगता है आज किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, नक्सलाइटों का हमला होता है, वहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं बाढ़ आती है, वहां पर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जाते हैं। तो इस पर्पज में जहां पर प्रशासन कहीं ना कहीं सहयोग करने के हिसाब से वहां पहुंचा था, सारे एक्सपर्ट लोग वहां पर थे, वहां पर एसडीओ साहब वहां पर थे, वहां पर क्या बोलते हैं एसडीएम साहब वहां पर मौजूद थे, इसलिए वहां पर एक मुआयने की आधार पर मकसद क्या था सर, जरा ये भी बता दीजिए, सेल्फी लेने का मकसद क्या था फिर? कहीं ना कहीं सेल्फी लेना तो अगर ऐसा किया गया होगा तो उसके लिए वो तो गलत है, लेकिन जहां तक मुआयने की बात है तो वो मैं उसके लिए पूरी तरह पसदार हूँ। ऐसा जनप्रतिनिधि को भी मैं चाहता हूँ कि वहां पर जनता को बुला के जाना पड़े। उपासने साहब जरा जल्दी से आइए। क्या हाथियों को मालूम था कि यहाँ एसडीएम है, यहाँ विधायक है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए हुए हैं? अरे भाई ये जो नियम निकाला है मंत्री जी ने, ये तो पूर्व में घटित घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस जान माल की सुरक्षा हो, इस दृष्टि से इस प्रकार के नियम निकाले जाते हैं। और इस प्रकार के नियमों को पालन करना ये जनप्रतिनिधियों का भी पूरी तरह से और जागरूकता होनी चाहिए कि जो हमारी ही सरकार के मंत्री ने निकाला है तो निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। और यदि नहीं पालन किया गया है तो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि विधायक जी ने गलती की, उसको बचाव करने की जरूरत नहीं है विधायक को। ये जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जहां उनका बचाव करते दिख रहे हैं, नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं, बाढ़ से जोड़ रहे हैं, आपदा से जोड़ रहे हैं, वो बातें अलग होती है। उस प्रकार से घटना होने के बाद उस प्रकार के जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घटना कभी भी हो सकती है। इस प्रकार का वातावरण निर्माण कभी भी हो सकता है, कभी भी वो भीड़ को देखकर जो है हाथी मदमस्त हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। यह इस प्रदेश में लगातार हो रही है इस प्रकार की घटनाएं, और उससे बचाव के प्रकार के निर्देश और निर्णय जो है सरकार के मंत्री जी के द्वारा जारी किए गए हैं। और इस कारण से किसने इनको जिम्मेदारी दी थी? क्या कोई आदेश निकाला था सरकार ने कि विधायक लोग जाए वहां पे, कि वहां पर विधायक जाकर जनता को समझाएं? क्या इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी ने निर्देश निकाले थे? या केसरवानी जी जवाब दीजिए, उसके बाद में केके शर्मा जी आपके पास आता हूँ। केसरवानी जी जवाब दीजिए सर, क्या कोई हिदायत दी गई थी विधायकों को कि वो जाए समझाइश दें? कहीं पर भी विधायक रहेंगे, अगर क्षेत्र की जनता कहीं पर भी तकलीफ में है तो क्या उनको किसी प्रकार के लेटर की आवश्यकता है शासन की, तब वहां पर जाएंगे? वो किस प्रकार की कोई लेटर जारी होगा तब जाएंगे? कि क्षेत्र की जनता वहां पर बुला रही है कि हम संकट में हैं, तो क्या राज्य शासन के लेटर की आवश्यकता पड़ेगी क्या उनको? मैं उपासना जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहेंगे कि शासन के लेटर का पहले इंतजार करेंगे? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। केके शर्मा जी, मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सेल्फी का आखिर मकसद क्या है? यही तो समझाया जा रहा है। वन मंत्री ने यही तो कहा कि अगर आप हाथियों के झुंड के पास जाते हैं, उनको नहीं पता है, तो ऐसे में अगर आप सेल्फी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हद तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे पहले भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। जाते हैं उन पर निगरानी रख रहे हैं, और निगरानी रखने के साथ साथ उन पर कार्रवाई जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इस बीच में यदि विधायक जाते हैं तो एक बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक भी बाहर से चले जाते हैं, गांव के लोग भी उनके साथ बाहर आ जाते हैं जो घरों में रहते हैं। तो उनको नियंत्रित कर 38-40 की संख्या में यदि हाथी हैं तो उनके साथ उतनी ही संख्या में यदि लोग हैं, और कहीं हाथियों का मूड यदि बिगड़ गया और कोई घटना हो जाती तब क्या होता? बात यह है कि तो विधायकों चूंकि एक जागरूक जनप्रतिनिधि है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना से बचना चाहिए भीड़ को लेकर के। जैसे कोरोना काल में बिलासपुर विधायक का मामला आया था कि वो राशन बांट रहे हैं अपने घर में भीड़ के साथ, उन पर कार्रवाई की बात आई थी। अभी जिला अध्यक्ष का अलग बयान आ रहा है, अभी बैठे हैं राजकुमार से केसरवानी जी, उसकी अलग बात आ रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? एक अनुशासन, पार्टी के भीतर भी अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, अपने जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि मंत्री यदि कोई बात कह रहा है तो उनका पालन होना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर मंत्री कुछ कह रहे हैं तो कम से कम उनको सुनना चाहिए और उनको उनकी जो हिदायतें हैं, चेतावनी है, उसको स्वीकार तो करना चाहिए। केसरवानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए काम हैं और इस तरीके से इससे पहले भी हादसे हुए, इसी को रोकने के लिए, मुआयना करने के लिए पहुंचे थे विधायक साहब, तो आगे भी क्या इसी तरीके से बाकी विधायक भी पहुंचेंगे? क्या आगे भी इसी तरीके से करेंगे, मुआयना करेंगे? जिस परिस्थितियों में विधायक जी वहां पहुंचे थे
वो परिस्थितियां दूसरी थी। जहां तक रही बात शासन की जो निर्देश है, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर जो जो चीजें प्राथमिकता के तौर पे हाथियों से दूर रखने के लिए लोगों को जो व्यवस्थाएं शासन को करनी थी, चाहे वो वहां पर हाथी चार्ज की व्यवस्था करवानी हो, वहां पर जाने के बाद, विधायक जी के जाने के बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हाथी चार्ज की व्यवस्था हो रही है। वहां पर हाथियों के लिए चारागाह बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हाथी वहां पर आएंगे तो चारागाह बनना चाहिए। वहां पर जब हाथियों से पलायन करने के बाद जो आदमी कहीं पर रहेंगे, वहां पर कि ऐसी व्यवस्थाएं तय हो पाए, क्या वो इसलिए मुआयना नहीं करेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि उनके दौरे के बाद से, उनके मुआयने के बाद से ये सभी चीजें बेहतर हो गई, तो क्या दूसरे इलाके के जो दूसरे विधायक हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि अपने इलाकों में भी बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएं, वो भी मुआयना कर लें? क्षेत्र जो कोरबा और कोरिया जिला है, उस क्षेत्र में जो भी चीजें आएंगी, एक क्योंकि पहले इतने ज्यादा यहाँ पर मुझे जितना जानकारी है, ये कोरिया जिले में कम आते थे, उधर देवादान से लेकर उस तरफ जो कोरबा क्षेत्र के। माफी के साथ रुकना पड़ेगा, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि मुआयना करने की जो दलील दी जा रही है, ये कितनी सही है? क्योंकि मंत्री महोदय जब एक चेतावनी देते हैं तो उसके बावजूद भी विधायक पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं, सेल्फी तक लेते हैं। बड़ा सवाल यही कि दोहरा मापदंड आखिर क्यों अपना जा रहा है? पेशकश में फिलहाल के लिए